होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे उसमें जो भी इन्वॉल्व है। मैं तो कभी किसी का दिफा नहीं करूंगा कि भाई के कोई इसकी इंसाफ के रास्ते में कोई रुकावट आए, लेकिन है कि पाकिस्तान एक बस मुल्क है कि जहाँ पे चेहरे आगे कुछ और होते हैं और बिहाइंड द सीन कुछ और उसकी टांगे खींच रहा होता है या स्ट्रिंग बना रहा होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, यानी इससे ज्यादा सच बोलूंगा तो यानी आपके चैनल को भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं कहता हूं कि इतना ही काफी है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि यहाँ कहाँ से ये सारी तारें खींची जाती हैं। बिल्कुल। हमारे टीम साहब थोड़ा आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब को भी काफी टाइम बाद जो है उनको रिहा किया गया, उनकी जमानत को मंजूर किया गया है। आप माशाल्लाह उनके बड़े करीब हैं और खान साहब के भी बड़े करीब हैं, आपको वो आवाज करते हैं, देखते रहते हैं आपके काम को, और आप जिस तरह बेलोस काम कर रहे हैं वर्सेस पाकिस्तानियों के लिए आवाज बन रहे हैं, वर्सेस पाकिस्तानियों के लिए हम और पूरा पाकिस्तान आपको अप्रिशिएट करता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह सैलाब ज़ेबियान के लिए आपकी टीम, जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब ज़ेबियान के लिए अमदादी सरगर्मियां अपनी जारी रखी हुए है और खामोशी के साथ जारी रखे हुए है। यहाँ तो ऐसी तंजीमें जो अपना शो मिनट कराती हैं, मतलब कि और फिर जाकर वो पब्लिसिटी करा के वो करती हैं। तो सर कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब की रिहाई को, और इस पर आप क्या समझते हैं कि उनको टार्चर भी किया गया और उनको जब वो दोबारा आए तो उन्होंने तो साबित किया, जो लोग नून लीग वाले कह रहे थे कि ये डॉक्टर साहब तो बैठ रहे हैं जी यूएस के हैं और ये तो चले जाएंगे खान पर जब मुश्किल वक्त आएगा, और ये किराए के तर्जुमान, मतलब इस तरह उन पर तंज किया जाता था माजी में। आप कैसे देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो खान साहब के साथ सही मुखलस और बेलोस होने का सबूत दिया है और उन्होंने बताया कि वो तो डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर शहबाज हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है, बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है, बड़ा हमदर्द है। वो कभी भी नहीं, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका कसूर यही है कि वो एक मिडिल क्लास से तल्लक है उसका। वो ना तो वो को कहते हैं ना कि जरदारी है, ना वो उसका कोई तल्लक नवाज शरीफ खानदान से है, या बड़े बड़े जो हमारे वो जो जिनको आप कहते हैं जो पिलर ऑफ द रूरल एलीट, उसमें में नहीं थे। मैं डॉक्टर शहबाज को बड़े अरसे से जानता हूँ, हमने इकट्ठे काम किया है यहाँ पे। वो एक बड़ी अच्छी पोस्ट एक यूनिवर्सिटी जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है यूएसए की, उसमें वो पढ़ाते रहे हैं, उस्ताद रहे हैं, बड़ा वो उनका नाम है। वो सारा छोड़ के किस लिए पाकिस्तान गया था कि उसने इमरान खान ने उसकी मेहनत को देखा, उसको बुलाया वहां पे और अपनी टीम का हिस्सा बनाया, उसके लिए बड़ा एजाज था और वो उसको उसी तरीके से इंजाम दे रहा था। लेकिन वो कहता था, यही कहता था कि जहाँ पे एक तरफ तलाल चौधरी और ख्वाजा और दूसरे चंद, तो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कोई बदजुबानी ना करूं, लेकिन है कि मैं उनको किस तरह जवाब दूं, उनकी जुबान में अगर जवाब मैं ना दूं तो फिर लोग कहते हैं जी आप खान का दिफा नहीं करते। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर कोई क्या कहते हैं अल्फाज का चुनाव आगे पीछे हो गया तो उसके लिए रूल ऑफ लॉ है, कानून है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक भी। यानी ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उनको गिरफ्तार करें, फिर उनको टॉर्चर करें और हील बहाने। ये बड़ा अफसोसनाक है। ओवरसीज पाकिस्तानी कभी इसको नहीं भूलेंगे और इंशाअल्लाह कभी भी हमें जब भी कोई वोट का राइट मिलता है तो इंशाल्लाह आपको वोट में नजर आएगा। और डॉक्टर शहबाज अगेन अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो एक मुहिब्बे वतन है, वो कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। वो अपनी कश्तियां जला के यहाँ से गया था, सब लोगों ने, उसके रिश्तेदारों अजीजों दोस्तों ने मना किया था यार ना जाओ, वो माहौल आप जैसे लोगों के लिए नहीं बना, वो अलीट के लिए है, वो अलीट का मुल्क है, रहने दें आप। लेकिन वो खान की आवाज पे गया था और कोई नहीं है, भी ये मुश्किलें आती हैं, अल्लाह ताला ने ये मुश्किल आसान की है, आगे भी मुश्किलें आसान होगी, हम दुआ गो हैं उसके लिए। और वो खान के साथ खड़ा है, कहीं नहीं जाने वाला, अल्लाह ताला उसको। और जहां तक सलाब ज़दगान की मदद के लिए हमारी ओवरसीज फोरम के प्लेटफॉर्म से हमने ओवर 2 करोड़ रुपया हमने जमा किया था, हमारी टीम वहां पे लगी हुई है। मैंने अपनी जेब से 50 लाख 2 डिफरेंट तंजीमों को 50-50 लाख दिए। तो ये हम लोग उसकी एडवर्टाइज नहीं करते, ये अल्लाह की राह में है। अपने बहन भाइयों की जितनी मदद हम कर सकें हम करेंगे। और भी तंजीमें कर रही हैं, अल्लाह सबको जज़ा दे जो जो कोशिश कर रहा है। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी अब कभी भी पीछे नहीं रहते और हम दुआ गो हैं। बस यही हम एलीट को भी ये मैसेज देते हैं
कि खुदा रहा पाकिस्तान पे रहम करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ सतीला सलूक बंद करें, इनको वोट का राइट भी दें, या ये खिदमत करने वाले हैं। आप चंद डॉलरों के लिए घुटने पकड़ लेते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के, लेकिन है कि जो जो अपने ओवर $30 बिलियन आपको रेमिटेंस भेजते हैं और फीस बिल्लाह आपसे कुछ नहीं मांगते, तो आप उनको क्यों इस तरह नजरअंदाज करते हैं, क्यों उनको शक की नजर से देखते हैं? आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक और मनीज़े जहांगीर, एक हमारी जर्नलिस्ट, अच्छी माँ की बेटी है, लेकिन पता नहीं उसने उसकी ट्वीट देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बस यानी बंदा क्या कहे कि अच्छे पढ़े इंटेलेक्चुअल लोग वो ये समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी पता नहीं इनकी कोई कौन सी किंगडम पे आप पे कब्जा कर लेंगे। और भाई वो कुछ नहीं लेते आपसे, कुछ मांगते नहीं है, कुछ आपसे नहीं है, वो आपको देने वाले हैं। वो पाकिस्तान का जो कर्ज आप इतनी ढंढोरा पीट रहे हैं, जगह जगह पे आप एक अपना कशकोल लेके घूम रहे हैं, अगर आप उनसे मांगे तो वो आपका कर्ज उतार देंगे। लेकिन बस जब हुक्मरान ही आपकी सजा बन जाए तो फिर बंदा क्या कर सकता है? दुआ गो है हम दिन रात पाकिस्तान के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और सलाब ज़दगान की जो मदद हम कर सकते हैं हम भी कर रहे हैं, दुनिया भी कर रही है। लेकिन है कि जब तक आपके पास सच्चा हुक्मरान नहीं होगा, आप दुनिया आप पे एतबार नहीं करेगी। और वो वाहद हुक्मरान आपके पास इमरान खान है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये इसको जितनी मर्जी कोशिश कर ले नॉकआउट करने के लिए, लेकिन कि वो दिलों में बसता है और इंशाल्लाह वो पूरी कुव्वत से दोबारा आएगा, अवाम की ताकत के साथ, ना कि किसी और चोर दरवाजे जिस तरह ये लोग आए। चीमा साहब, आप प्रोग्राम के आखिरी मराहल में बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि कल खान साहब ने तरसदा में बहुत बड़ा जलसा किया और खान साहब ने वाज़े ये ऐलान किया था कि मेरी कॉल का जो वक्त है वो ज्यादा दूर नहीं है, मैं अगर कॉल दे दूंगा तो फिर जो है गेम सबके हाथ से जो है वो निकल जाएगी। उन्होंने तमाम छुपे लफ्जों में उन्होंने सबकी तरफ इशारा उन्होंने दिया है कि मैं जब कॉल दूंगा तो मेरे हाथ में फिर नहीं रहेगा ये सारा सिस्टम, अवाम का जो समुद्र आएगा तो ये बड़ा कौवा और जो तरनोल की जो हुकूमत है ये इसको बहाकर ले जाएगा। तो खान साहब के इस मैसेज और पैगाम को कैसे देखते हैं? और इसके साथ साथ अगर हुकूमत की तरफ से जो ये तैयारियां कर रहे हैं कि PTI के एहतजाज में जो है वो जो PDM लोगों को शामिल करके वहां मतलब फायरिंग वगैरह करा के, इन्होंने पहले भी प्लान बनाया था, इस तरह का एक और प्लान है जो हमें इजराइल से खबरें मिली है किस तरह का ये प्लान बनाने जा रहे हैं कि अगर खान साहब मार्च करते हैं तो इस तरह का प्लान बना के अफरा तफरी मुल्क में नारकी और इस तरह की फजा कायम कर दी जाए कि PTI जो है वो मुसल्लह जत्थों के साथ जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर गई है और इन्होंने इस तरह इन पर मुकदमा बनाया जाए, पार्टी को बैन किया जाए। जो लंदन में प्लान आज बना है और जो हम तक खबरें पहुंची और मुसद्दका और सही जराए से पहुंचे कि इस तरह का इनका प्लान और ये इस्लामाबाद में एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। सर, इस तरह की अगर कानूनी साजिश हो गई और इस साजिश में ये लोग कामयाब हो गए तो आप क्या समझते हैं कि कितना मुश्किलात होंगी खान साहब के लिए मुस्तकबिल में? जी देखें, वो कहते हैं ना, एक प्लान इंसान बनाता है, वो शरपसंद बनाते हैं, और अल्लाह के प्लान अपने होते हैं। तो खान साहब अल्लाह के तालीमात के मुताबिक वही कर रहे हैं जो उनको, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। अदरवाइज खान के लिए कॉल देना कोई मुश्किल तो नहीं है। अब जलसे आप देख लें, 4 का देख लें, बाकी अब गुजरांवाला का देख लें, बाकी जलसे जहां जहां पे हुए हैं, एक से बढ़कर एक अवाम आती है, खुद आती है। कोई उनको जिस तरह वो नान पकौड़ों पे आते हैं जिस तरह बाकी पार्टियां करती हैं, तो वो खुद आते हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि रेस्ट्रेंट शो करें, मैच्योरिटी शो करें, और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह, यानी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाकी इदारे हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये अगर कन्फ्रंटेशन होती है तो नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कन्फ्रंटेशन ना हो। लेकिन ये जो दूसरा टोला है, ये इनकी कोशिश है कि किसी तरह इनको टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह दंगा फसाद कराया जाए और उसका इल्जाम खान पे लगाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, और सो एंड सो। लेकिन ये इनके प्लान है। अल्लाह के प्लान यही हैं कि अल्लाह इमरान खान के साथ अवाम की दुआएं हैं, उसकी एफर्ट्स हैं। जब भी वो कॉल देगा इंशाल्लाह अवाम उस पर लब्बैक कहेंगे और वो बिल्कुल अपने राइट्स के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमने कोई वहां पे कोई जंग लड़ने नहीं जाना, कोई जंग नहीं है हमारी। जंग है तो इस फरसुदा निजाम के खिलाफ है
अदरवाइज कोई यानी हम सब भाई हैं, सब मुसलमान हैं, पूरी उम्मत मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन है कि जो हमने अगर जिहाद करना है तो फरसूदा निज़ाम के खिलाफ करना है, ये एलीट क्लास के खिलाफ करना है जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो इसके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, जो इसको तरक्की की राह पे नहीं चढ़ने देते। तो उसके लिए इस्लामाबाद का रुख करना है। और जब भी खान साहब कॉल देंगे इंशाअल्लाह ये इंसानों का समंदर वहां पहुंचेगा, वहां बिल्कुल लब्बैक कहेगी खान की कॉल पे। और जो राइट्स हैं वो अवाम खुद जानती है। फिर आगे जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट होगी कि ये उसको किस तरह हैंडल करते हैं। अगर तो उनका मकसद ही शरपसंदी पैदा करना है तो वो किसी को भी उसमें शामिल करा सकते हैं, जो उन्होंने पहले किया था। राणा सनाउल्लाह ने गोलियां भी चलाई, उन्होंने टीयर गैस भी की, चादर और दीवारी को भी पामाल किया। तो और इससे ऊपर क्या रह गया? बस ये अब खून बहाना ही रह गया है। वो भी अगर ये करना चाहते हैं तो अफसोसनाक है। लेकिन है कि इमरान खान का ये मतलब नहीं है कि शरपसंदी की जाए, वो पुरअमन रहना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना चाहते। इसलिए तो वो बार बार कह रहे हैं कि अब जितनी ये लंबा काम हो रहा है उतना ही पाकिस्तान मुआशी तौर पे पीछे चला जा रहा है। तो उसको उसकी रिपेयर भी तो किसी ने करनी है ना। ये तो लोग चले जाएंगे कल, ये क्योंकि इनका तो यहाँ पे है ही कुछ नहीं है। ये तो बाहर लंदन अमेरिका जहाँ पे भी होंगे ये भाग जाएंगे, जायदादें बाहर हैं। तो खान का तो मरना जीना पाकिस्तान में, तो वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, जिस तरह अवाम की दुआएं उसके साथ हैं, अवाम का साथ उसके साथ है, तो इंशाल्लाह मुझे जरा भी शक नहीं है कि जो मर्जी ये जितने मर्जी ये बहाने कर लें, जितने मर्जी ये उस पे इल्जाम लगा लें, अल्लाह हक है, वो सुनने वाला है, देखने वाला है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। चीमा साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सच की तलाश के प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, यूथ को, खासतौर सर मीडिया के हवाले से भी आप यहाँ मैसेज दीजिएगा, क्योंकि रियासत का चौथा स्तून ही सहाफत है और सहाफियों को जिस तरह इस दौर में जिस तरीके से उनको हरासा किया गया, जिस तरीके से उनके प्रोग्राम्स को ऑफेयर किया गया, चाहे आरिफ हमीद भट्टी साहब हों या मुख्तलिफ चैनल ऐसे हैं जिसको किया गया है, मतलब बंद किया गया, साफी बेचारे मुल्क छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर हुए, उनको ब्लैकमेल। और अभी हम तक जो खबरें पहुंची हैं वो ये पहुंची हैं कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, या सोशल मीडिया पे इमरान खान के कोई कैंपेन कर रहे हैं, कोई लाइव, उनकी भी लिस्टें जो है वो बनाई जा रही हैं और वज़ीर दाखिला को दी जा रही हैं कि अगर इस तरह होता है तो फिर क्रैकडाउन इस्लामाबाद पिंडी से शुरू किया जाएगा और जहां जहां हो सकेगा इनको पकड़कर सिंध की जेलों में जो है मुंतकिल, क्योंकि पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट ने तो इन्होंने फैसला किया कि सिंध की नामालूम जगह पर इनको जो है वो वहां मुंतकिल किया जाएगा ताकि जो है सोशल मीडिया पर गिरफ्त को मजबूत। हालांकि सोशल मीडिया किसी की गिरफ्त में तो नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाले ये समझते हैं कि इस तरह करने से ये शायद मार्च को रोक सकें या इमरान खान की जो कॉल है या आवाज उसको रोका जा सकता है। सर, इस पर लास्ट क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपके चैनल का, आपके प्रोड्यूसर का, जितने भी आपके टेक्निकल मावनीन हैं और बाकी कि आप लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है इंसाफ के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। जहां तक तल्लक है जर्नलिज्म का, हमारे सहाफियों के साथ जो हो रहा है, सारे यानी अरशद शरीफ है, भट्टी साहब हैं, सारे मोहतरम हैं, दोस्त हैं हमारे, उनसे बड़े अच्छे तल्लकात हैं। बड़ा अफसोस होता है कि यानी अरशद शरीफ जैसे लोग पे भी गैर मुहिब्बे वतन होने का इल्जाम है। यार बस इससे आगे मैं क्या कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जो ये काम कर रहे हैं, ये ब्लैकआउट जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह ये सहाफियों को पकड़ते हैं, तशद्दुद का निशान बनाते हैं, जमील फारूकी के साथ जो हुआ है, बाकी जितने भी हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमने पहले भी आवाज उठाई थी ओवरसीज फोरम के प्लेटफॉर्म से। हमने सब एम्बेसी को, जितनी पाकिस्तान की एम्बेसी दुनिया में, सबको खत लिखे थे। ह्यूमन राइट्स को हमने रिकॉर्ड पे है कि हमने सबको मीडिया के जो कदगन इन्होंने लगाई है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। और हमेशा हम अपने साफी भाइयों के जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सफर होता है। इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, इनके पास कोई ना तो इनको बेचारों को कोई वजीफा मिलता है, इन्होंने मेहनत करनी होती है। ये फुट सोल्जर हैं जो सहाफी होते हैं। तो अगर आप उन पे इस तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दें कि आप इमरान खान को नहीं दिखाना, तो फिर किसको दिखाना? फिर चोरों को दिखाएं आप टीवी पे, किसको दिखाएंगे हैं? तो बिल्कुल हम उनका
मुकम्मल साथ देंगे। जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि मीडिया आजकल दुनिया के ग्लोबल विलेज है और मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपका मैसेज दुनिया तक पहुंच सकता है। लेकिन है कि ये जितने मर्जी ब्लैकआउट कर लें, इंशाल्लाह सहाफत रहने के लिए है, सहाफी मुहिब वतन है, वो किसी चैनल से हो, किसी प्लेटफॉर्म से हो, वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। कुछ हमारे भाई, अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि जो सिर्फ उनका गुजारा ही, वो कहते हैं जी पता नहीं नेगेटिव खबरें फैला के वो अपनी रोटी कमाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप हलाल की कमाएं, थोड़ी खाएं, लेकिन हक का साथ दें। बस मेरा यही पैगाम है, बड़ा साफ सा, कि अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। और पाकिस्तान सहाफत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सहाफत जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद। और हमारा कि उनको जो ह्यूमन राइट्स हैं, गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का एहतराम करें, इसी में है। अदरवाइज जितने ह्यूमन राइट्स इदारे हैं उनकी नजर में आप चोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए के सीनियर रहनुमा थे अरशाद अहमद चीमा साहब। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो है ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम के जो है वो चेयरमैन भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया सच की तलाश प्रोग्राम के लिए, इनके हम तहे दिल से मशकूर हैं। और हमने आज प्रोग्राम में तफसील से बात की कि जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आता है तो हर मुश्किल में ओवरसीज पाकिस्तानी सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। और अगर इनको वोट का हक नहीं होगा तो फिर किन को वोट का होगा? कि मतलब कि पाकिस्तान बैरून मुल्क में रहकर पाकिस्तानियों की, जिस तरह पाकिस्तान को ये अपनी मेहनत और अपनी दिन रात मेहनत करके पाकिस्तानियों को पैसा भेजते हैं, मुश्किल वक्त में भी टेलीथून हो रहा है खान साहब को, उसमें भी बढ़ चढ़ के ओवरसीज पाकिस्तान सफ़े अव्वल में है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनको वोट का भी हक मिलेगा और ये आने वाले इलेक्शन में जो होंगे उसमें ये अपना वोट का भी हक इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम सच की तलाश का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जब भी होता है तो मैं एक शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। तो वो शेर ये है कि हमारा काफिला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, हमारा काफिला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अपने मेजबान सरदार तैयब खान को प्रोग्राम सच की तलाश से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट हफ्ते। अल्लाह।